सपनों की भूमि कहानी एक आधुनिक शहर पल्लवी नगर से शुरू होती है। यहाँ एक युवक और महत्वाकांक्षी लड़की सिया रहती है। सिया एक प्रतिभाशाली चित्रकार है जो अपने कला कौशल के लिए जानी जाती है, लेकिन उसकी किस्मत ने उसे एक कठिन स्थिति में डाल दिया है। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है और उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। एक दिन सिया को एक अजीब लेकिन आकर्षक निमंत्रण मिलता है। यह निमंत्रण एक रहस्यमय कला प्रदर्शनी के लिए है जो शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली में हो रही है। निमंत्रण में लिखा है कि केवल एक ही कलाकार को इस प्रदर्शनी के दौरान एक विशेष कला प्रदर्शनी का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। सिया उत्सुकता और आशा से भरी हुई इस निमंत्रण को स्वीकार कर लेती है। सिया हवेली की ओर निकल पड़ती है। हवेली एक पुरानी और भव्य इमारत है जो खोई हुई लगती है। जब वह हवेली में प्रवेश करती है तो उसे एक अद्भुत और रहस्यमय माहौल का सामना करना पड़ता है। हवेली की दीवारें चित्रित है और वहाँ अजीब तरह की ऊर्जा महसूस होती है। हवेली के अंदर एक पुराना पुस्तकालय है जिसमें कई पुराने ग्रंथ और चित्र हैं। सिया को एक विशेष किताब मिलती है जिसमें एक रहस्यमय चित्रण है। यह चित्रण एक कल्पनाशील भूमि को दर्शाता है जहाँ रंग और कल्पना वास्तविक में बदल जाते हैं। किताब में लिखा है कि यह भूमि केवल उन लोगों को दिखती है जो अपने सपनों के प्रति पूरी तरह समर्पित हो। सिया को पता चलता है कि यह चित्रण एक वास्तविकता और हवेली के माध्यम से वह एक जादुई पोर्टल खोल सकती है जो उसे सपनों की भूमि तक ले जाएगा। जब रिया पोर्टल के माध्यम से प्रवेश करती है तो वह एक अद्भुत और रंगीन दुनिया में पहुंच जाती है। यहाँ के निवासी जो कल्पनाशील जीव है उससे बताते हैं कि इस भूमि में उसके सपने और उसकी कला को जीवन मिलता है। सिया को इस भूमि में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिसमें उसे अपनी कला का उपयोग करके विभिन्न पहेलियां हल करनी होती है। हर चुनौती उसे कला की नई गहराई और उसके सपनों की सच्चाई को समझने में मदद करती है। सपनों की भूमि में रिया एक गहरे रहस्य का सामना करती है। वहाँ के निवासी बताते हैं कि इस भूमि की शक्ति एक विशेष कलात्मक ऊर्जा से आती है जो हर व्यक्ति के सपने को साकार कर सकती है, लेकिन इस ऊर्जा का उपयोग केवल तब तक किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से अपने सपने और कला के प्रति ईमानदार हो। सिया को इस ऊर्जा को सही तरीके से इस्तेमाल करने का अवसर मिलता है, लेकिन उसे यह निर्णय लेना होता है कि वह इस शक्ति का उपयोग अपनी खुद की इच्छाओं को पूरा करने के लिए करेगी या फिर इसे पूरी दुनिया के लाभ के लिए छोड़ेगी। सिया अपने निर्णय पर गहराई से विचार करती है और यह तय करती है कि वह इस शक्ति का उपयोग दुनिया के सभी कलाकारों को प्रेरित करने और उनकी कला को पहचान दिलाने के लिए करेगी। सपनों की भूमि में एक शानदार समारोह आयोजित किया जाता है जहां सिया की कला और उसके आत्मसमर्पण को सम्मानित किया जाता है। हवेली में वापस लौटने के बाद सिया ने अपनी कला के माध्यम से कई लोगों को प्रेरित किया और उनकी सहायता से पल्लवी नगर में एक कला एकेडमी स्थापित की। इस एकेडमी ने युवाओं को अपनी कला को निखारने और अपने सपनों को पूरा करने का मौका दिया। कहानी का अंत सिया के एक नए और चमकदार भविष्य के साथ होता है जहां उसने न केवल अपनी सपनों को पूरा किया बल्कि अपनी कला के माध्यम से एक नई दुनिया भी बनाई।